4 नंबर की इकोनॉमी। और जैसे आप लोग देख रहे होंगे अभी जो इंडिया का जीडीपी है, जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, जो कि जापान से अभी हम लोग आगे आ गए हैं। तो India has overtaken Japan and become the fourth largest economy. तो इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की मीडिया सिर्फ यही दिखा रही है कि हम लोग जापान से बहुत आगे आ गए, बहुत आगे आ गए। तो उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, जो वहाँ पर लगभग 16 से 18% का कंट्रीब्यूशन है। तो 16 से 18% का कंट्रीब्यूशन क्यों है? अब धीरे धीरे ये जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। और महंगाई भी इसीलिए बढ़ती जा रही है। लोग सिर्फ सरकार को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतना महंगाई क्यों है। भाई तुम जब खेत में आओगे नहीं, खेती करोगे नहीं, तो महंगाई, जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो लोगों को ख़रीदना, मतलब मजबूरी है, खाना है तो ख़रीदना पड़ेगा, तो उसके लिए कमाना भी पड़ेगा। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन जो जीडीपी है वो दिखाया जा रहा है जापान से अधिक हो गया, इससे अधिक हो गया, कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई जापान का जो पॉपुलेशन है वो 12 करोड़ है और इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ है। तो जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए तो जीडीपी पर कैपिटा जापान का बहुत अधिक है। तो जीडीपी पर कैपिटा कैसे निकाला जाता है? स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा होगा कि जीडीपी पर कैपिटा कैसे दिखाया जाता है? टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। तो ऐसे आप लोग जापान का निकाल के देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितना है। और इंडिया का निकालेंगे तो आएगा अराउंड, मतलब एक आदमी पर सालाना 2,57,000 रुपये आएगा, यानी महीने का 21,000 रुपया या 22,000 रुपया, ऐसा मतलब अप्रॉक्स निकाले हम, मतलब माने हैं। तो ऊपर से इंडिया में अगर पॉवर्टी रेट देखा जाए तो आज भी जो लोग हैं, जो मतलब लगभग 8 से 10 करोड़ लोग जो है वो $1 या $2 यानी 100-150 रुपया पर डे पर काम कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, एक दिन में जो बंदा 100 रुपया या 150 रुपया अगर कमा रहा है तो उसका खर्चा कैसे चलेगा? और इंडिया के जो गवर्नमेंट है, मीडिया दिखा रही है कि जीडीपी इतना बढ़ गया, ग्रोथ इतना हो रहा है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं? गरीबों का जीवन आसान बने, उनका जीवन स्तर सुधरे, आपका जीवन स्तर ऊपर उठाना है। तो मुझे लगता है जब आपको संतोष हो, आपके सपने पूरे होते हैं ना, तो मेरा संतोष भी बढ़ जाता है। कैसे बन रहे हैं? यहाँ खेतों में पानी नहीं चल पा रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और ऊपर से सरकार को क्या चाहिए? किसानों से ये चाहिए कि उनको बीज बहुत दे। कहाँ से देगी सरकार? यहाँ पे आके हेल्प कर रही है, कोई विधायक हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई आके कुछ देख ही नहीं रहा है यहाँ पे कि कैसे क्या हो रहा है, क्या मतलब किसान को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। और ऊपर से जितने भी जिनके अधिक वो खेत हैं, जिनके मतलब बीघे में है, एकर्स में है, वो लोग भी नहीं रोपनी कर रहे हैं। यहाँ जिनके यहाँ से पानी चल रहा है, दिखाइए, उनके यहाँ से पानी चल रहा है, उनका बहुत ज़्यादा खेत है, लेकिन वो रोप क्यों नहीं रहे हैं? क्यों? क्योंकि पानी नहीं हो रहा है। जब बारिश होगा तब ना वो रोपेंगे, कितना वो पानी चलाएंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। आदमी जितना का उगाएगा नहीं, जितना का बेचेगा ना, उससे ज़्यादा तो वो लगा देगा खर्चा। तो इसी का यही जो मेन रीज़न है, मतलब धीरे धीरे लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। सब धीरे धीरे ये सब खेती, किसानी सब ख़त्म होती जा रही है। तो इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें आखिर 16 से 18% जो जीडीपी में जो इससे कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जा ही रहा है। अब ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा तो पता चलेगा एंड होते होते लोग खेती करना ही छोड़ देंगे और महंगाई इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आम आदमी का जो जीना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बताइए, 100-150 रुपया पर डे 8 से 10 करोड़ लोग कमा रहे हैं, और 400 रुपया 500 रुपया पर डे कम से कम, वो भी नहीं तो 5 से 6 करोड़ लोग कमा रहे होंगे। बाकी सारा पैसा कहाँ जा रहा है? नेता, विधायक और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके हाथों में जा रहा है। आज भी जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफाइड वो है कि मतलब एक मज़दूर को कितना देना चाहिए, जाके देख लेंगे आप लोग, दिखाएगा मतलब गूगल पर सर्च करेंगे तो आज भी 465 की 466 ऐसे कुछ है जो लेबर है, लेकिन मिलता कितना है? 300, 200, 400 ऐसे ही मिलता है, या 100 रुपया, 150 रुपया। क्यों? क्योंकि लोग के पास नॉलेज नहीं है। लोग के पास जब नॉलेज नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि सरकार हमको क्या बेनिफिट दे रही है, क्या नहीं दे रही है। अब बताइए, 200-300 के मतलब इनकम पे लोग 8 घंटे 12 घंटे खटते हैं इतने धूप में और काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों पे। बस ऐसे शो ऑफ करने से काम नहीं चलेगा। और भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ सिर्फ शो ऑफ होता है, सिर्फ दिखाया जाता है कि हम हाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी सिर्फ पेपरों पे, कागज़ों पे किया जाता है। रियल लाइफ में ग्राउंड पे आके देखेंगे तो ग्राउंड पे कुछ काम ही नहीं हुआ रहेगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। कोई अगर आपके अंदर कोई टॉपिक होगा कि मतलब हाँ इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाय।